हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशुतोष, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी चैप्टर में से एक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट लेवल पर, जेई लेवल पर। उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को बहुत सी चीजों को स्किप करते हैं और उसको समझते नहीं। इस वीडियोस के अंदर जो हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर आपको इस पूरे चैप्टर का डिटेल से आपको पूरी जो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप इनको यहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए लाइव क्लास अरेंज कर दी जाएगी। चलिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक चीज पता होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ एटम। अब पहले, जब तक हमें स्ट्रक्चर से पहले क्या चीज पता होनी चाहिए? देखिए, डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया, क्या चीज देखी, किस बेस को इन्होंने माना, और उसके बाद इसके बारे में एक ऑथेंटिक सी अपनी एक थॉट प्रोसेस को यहां पर हमारे सामने इंप्लीमेंट में लाया। इन्हीं चीजों के ऊपर बात करनी है हमें। अब भैया, डिस्कवरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्कवरी के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, एटम की डिस्कवरी से पहले, इसको क्या, एक एटम की बात करें, अगर एटम की एक बेसिक सी डेफिनेशन करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल वो है जो जिससे कोई भी चीज आपकी मिलकर बनी हुई है, वो आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट देख रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल देख रहे हो, वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स ही तो है, जिसके बिना उसका कोई भी एक क्या है, अस्तित्व नहीं है, उसके कोई एक इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उसको जान नहीं सकता, वो उसके के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले जो बात आई थी, वो की थी एट फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी के टाइम पर। तो सबसे पहले आए थे डाल्टन। कौन आए थे? डाल्टन या डाल्टन, दोनों ही एक ही नाम है। डाल्टन की हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटॉमिक थ्योरी के अंदर डाल्टन साहब ने एक छोटी सी बात कही, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। It can neither be created nor be destroyed it can neither be created nor be destroyed। एक ऐसा पार्टिकल जिसको ना ही आप बना सकते हो, ना ही तोड़ सकते हो, वो क्या है आपके लिए? एटम है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, एटम कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये फंडामेंटल जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, जो हमारे एटम्स हैं, एटम को हमने 3 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया, कि हमने कहा डिवाइड एंड रूल करेंगे हम लोग यहां पर। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन चार्ज कैरी करता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन भाई साहब अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, लोनली लोनली, वही वाला सीन है ना।
तो अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा कोई भी चार्ज नहीं आता है, इस बात को हमें याद रखकर चलना है। समझ आया यहां तक का? चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले, यहां पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स और स्टडी ऑफ कैथोड रेस। चलिए इसको रब करता हूं मैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर आगे बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो नाम हमारा बनता है वो बनता है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे हम लोग? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थोड़ी बात की जाए तो यहां से हमारा चैप्टर जो मेन अपना एक क्या करना शुरू करेगा, आगे पढ़ना शुरू करेगा। बढ़ेगा तभी तो पढ़ेगा इंडिया, है ना? तो वही चीज यहां पर होगी। देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैटर का जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। कौन सा नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर? इलेक्ट्रॉनिक नेचर या इलेक्ट्रॉनिक नेचर ही बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक नेचर। इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ एन आपके एलिमेंट और मैटर। इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहले अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक नेचर कि मैटर जो है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेचर शो करता है। और इसको बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक नेचर का मतलब क्या है? अब बहुत से पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां से उसके चार्ज जो रिलीव होगा वो कौन सा होगा? आपका नेगेटिव चार्ज होगा। अब वो नेगेटिव चार्ज क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? रिलीव होते हैं यहां से। ये इलेक्ट्रॉन ही मेन हमारे लिए पार्टिकल्स का काम कर रहे हैं यहां पर। अब अगर यहां से बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसको देखिए। इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या होता है कि बहुत पहले इसको क्या कर लिया गया था? इंट्रोड्यूस कर लिया गया था, पता लगा लिया गया था। किसके? बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए थे और फंडामेंटल पार्टिकल्स के टाइम पर इसको क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन के टाइम पर हमने इसको पता लगा लिया था। कोई भी मैटर है वो अपना क्या रखता है? इलेक्ट्रॉनिक नेचर रखता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। जो अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं? आपको सबको पता है मेटल्स होंगे। और सॉरी, जो नेगेटिव, हाँ जी, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं वो क्या होंगे? सारे के सारे आपके मेटल्स होंगे। और जो गेन कर रहे हैं वो क्या होंगे? सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे। बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए और इसको जो फर्दर आपके जो एक साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था फेराडे। क्या नाम था? फेराडे। फेराडे ने इसको क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया कि भैया ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है। नेचर जो मैटर का है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक नेचर है। इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं नेचर के कारण हमने यहां तक की बात की कि फेराडे ने कंफर्म किया। और इसी चीज को क्या था? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, विलियम क्रूक्स। कौन से थे? विलियम क्रूक्स। स्पेलिंग चेक कर लें भैया, क्या होती है? हमें स्पेलिंग तो आती नहीं। अब विलियम क्रूक्स आए तो विलियम क्रूक्स भाई साहब क्या कहते हैं कि मैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पास करके आपको करा के दिखाता हूं। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंट को अगर विलियम क्रूक्स के समझे हम तो क्या था? विलियम सर के क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखिए। इन्होंने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। कौन सी ली? डिस्चार्ज ट्यूब, या आप इसको कह सकते हो लो प्रेशर। आपने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया।
मैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर, अच्छी बन जाए तो ठीक, अगर पसंद ना आए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना भैया। हम केमिस्ट्री वाले, हमारी ड्राइंग ऐसी ही होती है रे, ठीक है। और एक ऊपर क्या लगा रहा हूं मैं यहां पर, ये जो आपका है वैक्यूम पंप है। क्या है? वैक्यूम पंप है। लगा दिया आपने वैक्यूम पंप। अब आपने क्या किया, इसके अंदर गैस पास करा दी, पूरे कंटेनर के अंदर गैस फिल कर दी, और आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे? आपने क्या किया था? आपने मेटल्स के इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को नाम दे दिया कैथोड और एक को नाम दे दिया एनोड। ये लीजिए, करा दिया, ठीक है। बोथ साइड पे इलेक्ट्रोड लगाए और इनको किसके साथ क्या आपने कर दिया, यहां से आपने इसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ? एक हाई वोल्टेज डीसी बैटरी के साथ इसको आपने ज्वाइन करा दिया कि भैया तुम रहो डीसी के साथ, हम तो चले एसी के साथ। डीसी बैटरी के साथ इन्होंने क्या करा दिया? ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और स्टॉप क्लॉक से यहां से क्या किया, इन्होंने गैस फिल कर दी। क्या कर दी? गैस फिल तो थी। अब यहां पर आपने पिछली क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, गैसेस शो देयर प्रॉपर्टी गैसेस शो देयर प्रॉपर्टी। कब शो करती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर को हाई करने पर ये क्या करती हैं? अपना बिहेवियर शो करती हैं। अब जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो इसने क्या करने शुरू कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे, तो ये गैस क्या है, कलर शो करेगी। बट मैंने यहां पर 3 केस लिए, मैंने यहां पर क्या किया, 3 केस लिए, ठीक है। अब तीनों केसेस के अंदर मैंने इसको स्टडी करना है। पहले केस के अंदर मैं क्या करूंगा, वोल्टेज क्या करूंगा, हाई अप्लाई करूंगा। दूसरे केस के अंदर क्या करूंगा, उसका प्रेशर रिड्यूस कर दूंगा। अब ये जो गैस थी यहां पर प्रेशर वो कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक का था, 1 atm का था, नॉर्मल टेम्परेचर था, नॉर्मल प्रेशर था। गैस जैसे ही मैंने क्या कही, यहां से हाई वोल्टेज पास करें। पहले केस के अंदर जब टेम्परेचर, मेरा प्रेशर क्या था, नॉर्मल था, तो गैसेस ने कलर शो नहीं किया। किस पर? फर्स्ट केस मेरा क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नो कलर और नो ग्लो, कोई भी ग्लो नहीं आया। जैसे ही मैं क्या करके गया, टेम्परेचर को मेरा क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर किया, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ग्लो करना शुरू कर दिया जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। ठीक है भैया, मान ली बात आपकी। तीसरे केस के अंदर मैंने क्या किया, जो ये एक्चुअली इस केस के अंदर टेम्परेचर था मेरे पास, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक से मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा रिड्यूस किया, तब भी कलर आ गया। बट मैंने हद से ज्यादा रिड्यूस कर दिया। व्हेन प्रेशर इज हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया मैंने। अब यहां पर जो प्रेशर था मेरा, वो मैंने किया था 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM तक कर दिया था। अब यहां पर जो मैंने प्रेशर रिड्यूस किया वो 10⁻⁻4 ATM तक कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आया या नहीं आया? मतलब ठीक है, 10⁻⁻2 चलता है यार, 1 एटमॉस्फेयर से 10⁻⁻2 में तो गए हम लोग, क्या फर्क पड़ता है? क्यों, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। यहां पर मैंने किया 10⁻⁻4, दोनों के प्रेशर के अंदर फर्क तो आया। अब यहां पर क्या फर्क होगा, जो आपको यहां पर ग्लोइंग कलर शो हो रहा था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा।
गैस। ग्लोइंग कलर किसका था? गैसेस का था। वो गैसेस का कलर मेरे को क्या होना शुरू हो गया? डिसअपियर। क्यों? क्योंकि जैसे देखो प्रेशर एक नॉर्मल था तो गैसेस इलेक्ट्रॉन्स तो पास हो रहे थे, नेगेटिव चार्ज तो पास हो रहा था, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन में जा रहा था, मान लिया आपकी बात। बट जब ये नेगेटिव चार्ज पास हुआ आपका तो उस टाइम पर क्या देखने को मिला मुझे कि यहां पर कलर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर था। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बैड कंडक्टर है किसकी? हाई प्रेशर पर। मतलब गैसेस के बैड कंडक्टर है। अब वैक्यूम पंप से मैंने क्या किया? इसके प्रेशर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया तो मतलब 1 एटमॉस्फेयर से 10⁻² एटमॉस्फेरिक तक मैं इसको लेकर गया तो इन्होंने ग्लो करना शुरू किया। मतलब प्रेशर रिड्यूस करते ही वहां पर ग्लो हमें दिखने लग गया। मतलब क्या पता लगा मुझे कि गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। और सॉरी, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होती है। जब वहां पर प्रेशर के लो है, मतलब कम से कम प्रेशर लग रहा होगा गैस का, तो वहां पर वो कलर शो करेगा। बट तीसरे केस के अंदर मैंने क्या किया? और प्रेशर रिड्यूस कर दिया। प्रेशर तो मैं कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहा हूं और मैंने प्रेशर रिड्यूस कर दिया। तो जैसे ही मैंने प्रेशर रिड्यूस किया ग्लो दिखना बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नेगेटिव चार्ज की स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि उन्होंने अपना जो है स्पीड मूवमेंट दिखाना बंद ही कर दिया। तो क्या पता लगा? पता इतना सा लगा कि जो ये रेज थी, एक्टिव रेज थी, ये क्या होती है? कैथोड रेज होती है। पॉजिटिव से निकलने वाली रेज क्या होती है? हमारी कैथोड रेज होती है। क्या होती है? कैथोड रेज। अब इसको पता लगाने के लिए कि क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो इसी के लिए एक और चीज की थी। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया? वही वैक्यूम ट्यूब ली जहां पर मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया हुआ था, उसी के अंदर मैं अब काम करूंगा। बट मैंने यहां पर क्या लगा दी? एक क्या कर दिया? एक मतलब या तो मैं क्या करता हूं यहां पर, एक क्या करता हूं कि एक ZnS की लगा देता हूं। ठीक है, ZnS की लगा देते हैं। चलिए, जिंक सल्फाइड की पे एक लेयर लगा देते हैं। इसके ऊपर मैं क्या करता हूं? ZnS की एक लेयर लगा देता हूं, क्रिएट कर देता हूं। ये लीजिए, बहुत सुंदर ड्राइंग करता हूं बच्चों में, घबराना मत, ठीक है ना। ये लेयर किसकी है? ZnS है, जिंक सल्फाइड की एक लेयर है। यहां पर एक मेटल लगाया हुआ है, यहां पर एक मेटल लगाया हुआ है। दोनों को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? हाई वोल्टेज की DC बैटरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। देन यहां से कनेक्टेड था ये। अब जैसे यहां से क्या था? गैस थी यहां पर। जैसे ही नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? यहां से पास हुआ। तो ये नेगेटिव चार्ज जब हाई स्पीड से पास हुआ तो ये किससे टच हुआ? ZnS की एक लेयर से टच हुआ, मेटल की एक लेयर से टच हुआ, जिसने क्या करना शुरू किया? एक कलर शो करना शुरू किया। वो कौन सा था? ग्रीनिश ग्लो था। कौन सा था? ग्रीनिश। अब बच्चे बोलेंगे सर ये ग्रीनिश ग्लो क्या? बेटा एक तरह का ग्लो ये होता है, कलर होता है ग्रीनिश कलर, मतलब ग्रीन सा कलर शो करना शुरू कर दिया। तो मतलब मुझे क्या पता लगा कि कुछ जो आपकी क्या है? इनविजिबल रेज है। इनविजिबल रेज है वो क्या हुई है? कैथोड रेज है। ठीक है, जो कैथोड से पास हुई है उनको क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड रेज कहते हैं। और कहां पर आई है? ये क्या है? आपका एनोड है। और ये क्या है? आपका कैथोड है। एक एनोड है और दूसरा क्या है? आपका कैथोड है। तो जो रेज पास हुई हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड से निकलने वाली रेज ही क्या होती हैं? कैथोड रेज होती हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की। चलिए बच्चों देखिए, अब हम कैथोड रे पे आ चुके हैं। हमने कैथोड रे पढ़ लिया क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करें सबसे पहली बात, जो कैथोड रेज होती है वो क्या करती है, शार्प शैडो का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, शार्प शैडो। दे प्रोड्यूस्ड शार्प शैडो। कैसी शैडो है ये, शार्प शैडो। अब ये शार्प शैडो क्या होती है, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो। शार्प शैडो का मतलब बहुत अच्छी शैडो एक बना लेती है, उसको शार्प कहते हैं। ऑफ द सॉलिड, शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर sharp shadow placed in their they produce sharp shadow of the solid object placed in their path। कहां पर पड़ा हो, अगर पाथ के अंदर पड़ा हो, मतलब क्या बताती है कि कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं, दिस शो दैट cathode rays travels in straight line। in straight line। मतलब एक कैथोड रे की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरह से ट्रेवल कर रही है, मतलब अगर मैंने यहां पर मान लीजिए मैंने मार्कर रख दिया, ये यहां से कैथोड रेज आ रही हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आपके कैमरे, मेरे कैमरे तक कैथोड रेज पास हो रही हैं। जैसे ही मैंने कैथोड रेज को पास किया तो मैं क्या देखता हूं भैया कि ये क्या कर रही है, एक बहुत अच्छी शैडो को प्रोड्यूस करके मुझे दिखा रही है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है। मतलब ये कैसा मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूव कर रही है। अब दूसरा केस देखिए, आपने ये वाला केस तो पढ़ा भी होगा, इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब को अगर मैंने यहां पर रखा और यहां पर मैंने एक कैथोड लगा दिया और एक क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। कैथोड से निकलने वाली रेस क्या है, कैथोड रे है, और एनोड से निकलने वाली क्या है, एनोड रेस है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक क्या कर दिया, रोलिंग व्हील लगा दिया। किसको लगा दिया मैंने, रोलिंग व्हील को। क्यों लगाया, उसका एक रीजन बताता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने एक रोलिंग व्हील लगाया और इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कर दिया। वो क्या रख रही थी अपने पास, हाई वोल्टेज डीसी चार्ज रख रही थी बच्चों। जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको प्रोड्यूस किया, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो यहां से क्या निकलना शुरू हुआ, नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू हुआ। और ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर टच हुआ, इस रोलिंग व्हील के ऊपर टच हुआ। अब जैसे ये रोलिंग व्हील मैंने यहां पर लगाया था, ये क्या होना शुरू हो गया, ये किस में आ गया, रोटेशन में आ गया। मतलब क्या पता लगा, जैसे मैंने रोलिंग व्हील को रोटेशन में देखा तो मुझे क्या पता लग गया, ये क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। किससे बनी होती है, किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होती है। इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पॉइंट को लिखते हैं। समझ आया, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। कैथोड रेज आर made up of material particles। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। किससे मिलकर बनी भैया, पार्टिकल से मिलकर बनी, मटेरियल के पार्टिकल से मिलकर बनी। कितने पॉइंट हो गए, कितनी प्रॉपर्टीज देख ली। पहली प्रॉपर्टी ये थी, दूसरी हमने ये देख ली, अब तीसरी की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, हाँ मतलब थकान तो हो ही जाती है भाई, तुम लोग नोट कर रहे हो तब तक हम थकान दूर करते हैं, शांति रखते हैं।
अब देखिए, अब कैथोड रेज को मैंने क्या किया कि मतलब यहां से क्या किया कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां से कैथोड रेज को पास करना शुरू कर दिया, ठीक है। कब पास होंगी, जब मैंने इसको क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिसिटी या मैंने यहां पर वो लगा दिया आपके लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया मैंने। किसके अंदर रख दिया, अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया बच्चों, तो ये कैथोड रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या होना शुरू हो गया, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि कैथोड रे क्या करती है, कि क्या कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे क्या कैरी कर रही हैं, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रही हैं बच्चों। तो लिख लीजिए फटाफट से इसको, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है सर हमारा, चलिए अब मैंने क्या किया, यहां पर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मेटल की क्या कर दी मैंने, प्लेट लगा दी। क्या लगा दी, मेटल की एक कोई प्लेट लगा दी। जैसे ही कैथोड रेज ने क्या किया, इस मेटल की प्लेट के ऊपर टच किया, तो इन्होंने क्या किया कि मेटल की प्लेट थी जो मेरी क्या होनी शुरू होगी, गरम गरम होनी शुरू होगी बच्चों। अब गरम गरम हो रही है, मतलब क्या शो कर रहा है ये, कैथोड रेज शोज या कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज ने क्या शो कर दिया, अपना हीटिंग इफेक्ट। कितनी प्रॉपर्टीज होगी, 1 2 3 4, फिफ्थ के ऊपर आए, पक्का पढ़नी है। चलिए ये क्या करती हैं, आयोनाइजेशन शो करती हैं। कैथोड रे आयोनाइज्ड gas in which they travel, gas in which they travel। ये आयोनाइज्ड कर देती है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे ये क्या कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती हैं, जिससे ये पास हो रही होती हैं। फिफ्थ पॉइंट तक हो गया बच्चों। चलिए सिक्स के ऊपर आए। थकान हो गई भैया, है क्या बनता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए लिख लिया होगा भाई, रब करने का सोच रहा हूं मैं। चलिए कर ही देते हैं फिर, ये लीजिए। यहां से कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट रिमूव कर रहा हूं सिर्फ। अब मैंने एक केस के अंदर क्या किया कि यहां पर एक ZnS की लेयर लगा रखी थी। ZnS की लेयर पे कैसा शो करती है, ग्रीनिश कलर शो करती है। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरोसेंस। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या हो गया, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरोसेंस। अब ये ग्रीनिश फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है कि मतलब ये ग्रीनिश कलर क्या करेंगी, यहां पर शो करेंगी ऑन द वॉल ऑफ ग्लास। किसके ऊपर शो करेंगे, ये ग्लास की वॉल के ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnS। किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड। कितने पॉइंट लिख लिए, 6 पॉइंट हो गए, बहुत है या और भी करना है। हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए, और करना है, चलिए कर लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। हे भगवान तेरा यासरा। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, यूं लिखिए। 7th पॉइंट लिखिए, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती है। आई होप आपको समझ आया होगा यहां तक का, है ना। तो समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होगा क्या, आपके दोस्तों तक हम पहुंच पाएंगे, अच्छी से अच्छी एजुकेशन आगे से आगे सर्कुलेट कर पाएंगे, जिससे आपका भी बेनिफिट, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट, और हम भी क्या है एक अच्छे लेवल तक अपने कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश कर पाएंगे, देश को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।